जड़ता और धर्म के गुण गीता। तो देखो, इस विषय को समझने से पहले एक बात समझ, जो फेथ है, आस्था है। आस्था को धर्म से जोड़ने के पीछे का एक ही मकसद होता है कि वो धर्म जो है किसी भी तरीके से संस्थागत हो जाए। और जब वो संस्थागत हो जाए तो उसके द्वारा जब कोई भी शोषण किया जाए तो कोई आवाज़ ना उठाए, क्योंकि वो तो आस्था का विषय हो जाता है। जैसे अगर कोई वैज्ञानिक है, वो अगर चीज़ों को क्या प्रश्न लेकर के उसका आंसर ढूँढ रहा है, प्रश्न के उत्तर चाह रहा है, और वो आस्था में अटक जाए, किसी भी जगह पे वो आस्था में अटक जाए। जैसे अगर कोई एटम की खोज कर रहा था, परमाणु की अगर खोज कर रहा था, और वो जो आपने गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं, समझ लो कि कोई एटम की खोज कर रहा है और एटम की खोज करने जा रहा है, उसको किसी बाबा ने कह दिया कि एटम जैसा कुछ नहीं होता है, और वो बाबा में आपको आस्था रखनी है। अब क्या करोगे, उस बाबा में आस्था रख लोगे, कहोगे एटम जैसा कुछ नहीं होता है, फिर आप शोध नहीं करोगे। समझ रहे हो? तो हमेशा जो है आस्था का उपयोग मनुष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं, भ्रष्ट करने के लिए हुआ है। और आज भी आस्था का वही काम हो रहा है, क्योंकि अगर आस्था ना हो तो जो इनइक्वालिटी है, जो फ्रीडम है, उसको कवर अप नहीं किया जा सकता। जैसे सभी इंसान मुक्त जन्म लेते हैं और सभी इंसान समान हैं, लेकिन समाज में तो आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। आप देखो किसी के लिए मुक्ति बहुत ज़्यादा है, ठीक, आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक, और किसी के लिए वो कम है। तो अब इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? इसको कुछ ऐसे थ्योरी से जोड़ दिया जाए ताकि लोगों की जो जिज्ञासा है, जो उनकी क्या कहते हैं, समानता की जो अभिलाषा है, उसको नष्ट कर दिया जाए। तो उसके लिए धर्म का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन किस तरीके का धर्म का? जो आस्था से जुड़ा हो और इंस्टीट्यूशनलाइज, व्यवस्थागत हो, संस्थागत हो। ठीक है? तो वही संस्थागत धर्म आपको गीता में मिलता है। जैसे आप समझो क्लासिफिकेशंस का राइट अगर आपके पास है, तो आप किसी चीज़ को क्लासिफाई कर दोगे और किसी भी तरीके का एट्रीब्यूट उसमें डाल दोगे। मतलब कोई भी चीज़ को आप किसी भी तरीके से वर्गीकृत कर दोगे और कुछ भी गुण उसमें डाल दोगे, जो आपके लाभ का है। जैसे हम लोग एक्सेल शीट वगैरह बनाते हैं, या आपने पढ़ा होगा एक्सेल शीट में जब बनाते हैं तो क्लासिफाई करते हैं, ए बी सी डी कैटेगरी, जितने कैटेगरी हैं उसमें कुछ उसके अच्छा ये ए कैटेगरी में क्यों है, बी कैटेगरी में क्यों है, सी कैटेगरी में क्यों है, डी कैटेगरी में। ठीक, तो पहले आपने बना दिया कैटेगरी, ये आपका है ना, आपकी सुविधा के लिए। जो बना रहा है वो अपनी सुविधा के लिए बनाता है कैटेगराइजेशन। तो गुण कर्म विभाग रस्य, ये जो बात है, यह एक्चुअली वही आस्था और धर्म के मिले हुए संस्थागत शोषण करने की विधि में से एक है। ठीक है? अब देखो, हिंसा किसी भी लेवल पे जस्टिफाइड नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो वो हिंसा किसी भी स्तर पे जस्टिफाइड नहीं करेगा, क्योंकि आप धार्मिक ही तब होते हो या आप आध्यात्मिक ही तब होते हो। ठीक है, बात समझना। अभी क्या ये कोशिश कर रहे हैं, धर्म और अध्यात्म को ये एक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो धर्म है उस पे से नकाब हट रहा है, क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज करके लोगों का शोषण किया, तभी तो रिजर्वेशन सिस्टम्स आए। और इन्होंने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था दलितों को, बहुजनों को, उसका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, मेरा भाई इनसे किसी से मेरा द्वेष नहीं है, लेकिन बात समझने की है। अगर अतीत में कुछ बुरा हो गया तो आप उसे पकड़ के नहीं रह सकते। ठीक है, आपको आगे बढ़ने होगी, वर्तमान में आना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की समस्या ही यही है कि हम अतीत को पकड़े हुए वर्तमान में आ नहीं रहे हैं। ठीक, तो अब कहोगे कि आपने भी पकड़ा है ना, बहुजनों ने भी पकड़ा है, दलित्स ने, ओबीसीज ने, दे आर आल्सो स्टिक टू द पास्ट। लेकिन वो पास्ट से अपने न्याय के लिए है, बात समझना। वो अन्याय करने के लिए संसाधन आपके पास अगर हैं और फिर भी आप अटके हुए हो, जैसे अगर मुझे खाने को मिल गया, मैंने अगर अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा खा लिया, तो मैं इस बात को तो समझ रहा हूँ ना, अस्तित्व के वास्तविक समस्याओं को समझ रहा हूँ, उस पर प्रश्न कर रहा हूँ। लेकिन आप इस बात को समझ करके भी नहीं, आपके पास संसाधन होकर के भी आप साधना की उस कड़ी को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो द्वेष तो आपका, दोष तो आपका ही है ना। अन्याय करना ये तो आपकी प्रवृत्ति में फिर शामिल है, ऐसा समझ आ रहा है।
ठीक है, देखो, तो बातों को यहाँ समझो कि क्लासिफिकेशंस के जिनके राइट्स होंगे, एट्रीब्यूट सबमिट करने के जिनके राइट्स होंगे, एट्रीब्यूट को सब्सक्राइब करने के जिनके राइट्स होंगे, है ना, वही आगे चल के इन व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हैं। जैसे आज ही भारत में अंधविश्वास आस्था के नाम पे इतना क्यों फैला हुआ है? कौन है जो इन आस्थाओं को मान रहे हैं, इस अंधविश्वास को मान रहे हैं? जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ रखे गए हैं, जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, जिनको गुलामी से निकलने में समस्या हो रही है, समझ रहे हो? जिनको ये सीख दी जा रही है कि आप कम से कम 3 बच्चे करो, है ना? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है तो भाई वो समझ रहे हैं कि शब्द प्रमाण है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके शब्द प्रमाण है ना? तो वो उसको सुन करके वो फिर फॉलो करेगा। शब्द प्रमाण किनके लिए हैं? जो खुद एनालिसिस नहीं कर सकते, इसीलिए भारतीय दर्शन में शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण का वास्तविक मूल आधार कुछ है नहीं, है ना? क्यों विश्वास करें जो आप देख सकते हो? क्यों विश्वास करें जो आप शोध कर सकते हो? राइट? खास करके आध्यात्मिकता में मैं को जानना, ये तो शोध का विषय है, आत्मशोध का विषय है, और उसके लिए तो सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, सभी को अस्तित्व से प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिए, सभी को संस्थागत बनाए गए धर्मों को भी प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिए। अब इनके साथ समस्या क्या है, इनको बोलोगे तो कहेंगे तुम फलाना धर्म को ढलाना धर्म को नहीं कर रहे। अरे सारे धर्म की बात हो रही है यहाँ पे। संवैधानिक अगर व्यवस्था लागू हुई है तो सारे धर्मों पे लागू हुई है, किसी एक पे नहीं लागू हुई है। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि द पर्सन हु हैज द राइट टू क्लासिफाई एंड पुट द एट्रीब्यूट्स, ठीक है, दे विल बिकम द स्प्लाइटर्स, वो स्प्लाइटर्स बन जाते हैं। इसलिए ये जो गुण गीता है ये एक्चुअली शोषण गीता है, क्योंकि शोषण करने के लिए किसी भी चीज को संस्थागत करना होता है, और संस्थागत करने के लिए चीजों को आपको किसी की विश्वास की जरूरत होती है। तो अगर आप गुण गीता को समझेंगे तो उन्होंने क्या किया कि उस समय के जो बौद्धिक विचार फैले हुए थे, ठीक, जो खुद की मैं की तलाश थी, जो कि समाज पे नहीं डिपेंडेंट है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है। जैसे मैं हूँ एज एन इंडिविजुअल, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, तो वो मुझ पे डिपेंडेंट है कि मैं कितनी ईमानदारी से उसका शोध करता हूँ, हाँ, कि समाज मुझसे कितनी ईमानदारी से करवाता है। ठीक है, तो ये जो विचारधारा फैली हुई थी, जिसके कारण इन इन मैं का, शोध का, अध्यात्म का इन्होंने उपयोग किया धर्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, वर्गीकरण को, जो वर्ण व्यवस्था थी उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए। और इसी का संगम है ये गीत, जिसको ये गीता बोलते हैं, ठीक, गुण गीता बोलते हैं, आप समझ रहे हो। तो ये बात आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमेशा से यही होता है, जो इंडिविजुअल शोध होते हैं, जो कोई इंडिविजुअल किसी भी चीज को अपने सत्य के रूप में समझ रहा है, जान रहा है, जिसमें एक तेज होती है, उसका उपयोग करके कैसे मास पॉपुलेशन को मैनिपुलेट किया जाए और एक संस्थागत रिलीजन में ला करके उनको, उनका शोषण किया जाए। क्योंकि जो आंसर्स अस्तित्व के परे होते हैं, बात समझना, जो आंसर अस्तित्व के परे होते हैं, अगर उसे शब्दों में ढाल दिया जाए तो वही अस्तित्व के लिए शोषण का काम हो जाता है, कारण हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी बारीक सी लाइन है जो कि आपको बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझना ही होगा। अभी देखो क्या है कि आप क्वेश्चन नहीं करते हो, लोग कह रहे हैं मेरिटोक्रेसी, राइट, मेरिटोक्रेसी पे हम लोग तो बात करेंगे, लेकिन मेरिट इज समथिंग इनहेरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। सोसाइटी में जिसे हम मेरिट कहते हैं वो तो आपको आपके पेरेंट्स से मिल रहा है, और पेरेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? पेरेंट्स तो उस वर्ण व्यवस्था से आ रहे हैं जहाँ किसी को ज़्यादा अधिकार है, किसी को कम अधिकार है। किस चीज़ में ज़्यादा और कम अधिकार है? जिससे किसी का, व्यक्ति का विकास होता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, जो वेल्थ प्रॉस्पेरिटी होती है वो। तो ये तो आपको बाय द हायरार्की मिल रही है ना, इनहेरेंट हो रही है आप में। ठीक है, और ये इनहेरेंट को आपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, क्लासिफाई करके, इक्वालिटी का ग्राउंड रखा नहीं, तो फिर मेरिट कहाँ? वो मिथ है, मेरिट इन इंडिया इज मिथ, है ना। इसलिए इंडियंस आर हेटेड पीपुल एवरीवेयर। अगर आप दुनिया में कहीं भी जाओगे तो वो तो उस कंट्री कल्चर है कि दे रिस्पेक्ट यू, लेकिन सबसे ज़्यादा हेटेड तो यही है। और ये विकास की जो बात कर रहे हैं, ये विकास कहीं हो नहीं रहा है, सिर्फ प्रचारों में हो रहा है ना।
और ये जितने भी गुण गीता पढ़ाने वाले लोग हैं, ये उसी संस्थागत व्यवस्था से जो हुई शोषण है, राइट, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? अतीत को छोड़ो ना। आप सबको कहो कि यू हैव द राइट टू नो योर सेल्फ। हम सभी को इक्वल एजुकेशन देंगे, बेस्ट हेल्थ केयर देंगे, सभी को स्किल्ड बनाएंगे। अब भाई आप ऐसा सोचो कि अगर एक आदमी कैंसर की दवाई ढूंढ रहा है, ठीक, और 100 आदमी उसकी दवाई ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली 100 आदमी ढूंढेंगे तो उसका इलाज होना आसान हो जाएगा। ठीक, सिर्फ इसलिए आपको इस तरह के धार्मिक संस्थाओं को कभी सनातन, कभी और, कभी कुछ नाम देने की जरूरत पड़ रही है, ताकि आप उनको ठग पाएं जो वास्तव में सनातन तत्व को खोज चुके हैं, जो वास्तव में सनातन तत्व को खुद जानने वाले हैं, है ना? तो उनका सहारा लेकर के कब तक? क्योंकि जब लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। अब ऐसा देखो तो मैं तो सीधा बोल रहा हूँ कि ये जो अंधविश्वास में पड़े लोग हैं, कौन है? वो भी क्या है ना कि जैसे कि मेरिटोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं, वो हायरार्की से आए हैं, उनको इनहेरेंट होते रहा है फॉर द लॉन्गर पीरियड। तो वैसे ही अज्ञानता भी इनको इनहेरेंट होते रहा है जिनको। तो उन्हीं लोगों के बीच में इनका ये अंध आस्था चल रहा है ना? भूल चूक पाप, पहले तो पाप माने ही क्यों? पाप इज द कॉन्सेप्ट। आप जैसे कहीं नहा लोगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। भूल चूक से भी जो हुआ पाप है वो भी धुल जाएगा। अरे भूल चूक से जो हो गया वो पाप कैसे? है ना? जैसे अगर भूल चूक से कैसे हुआ और वो पाप कैसे हो जाएगा? अगर मैंने भूल से कोई चीज किया, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है, ठीक, जो कि मुझे बताए कि क्या सही है क्या गलत है, और मुझसे वो गलती हो गई, तो मैं पापी नहीं। जो आप जान करके करते हो, ज्ञान रहते हुए, वो पाप है। जैसे भारत में कास्ट सेंसस की बातें हो रही है ना? आपको पता है कि इनइक्वालिटी है, उसको मेजर करना है, चीज़ों को समझना है, वो देश के ह्यूमन रिसोर्स को यूज करना है, तो सबको इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे। लेकिन आप नहीं कर रहे, तो वो जानबूझ के कर रहे, तो वो पाप है, तो आपको नहाने की जरूरत पड़ रही है। हमें नहाने की जरूरत नहीं पड़ रही है इस तरह की नदियों में, हम घर पे नहा के स्वस्थ हैं। ठीक है? आपको पार्टिकुलरली किसी मेले में जाके नहाने, किसी नदी में जाके नहा के पुण्य कमाने, पुण्य कहाँ से होगा? आप तो पाप में ही हो। यू इनहेरेंट द पाप। जैसे आपने इनहेरेंट मेरिट किया, वैसे ही आपने इनहेरेंट पाप भी किया। बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू क्वेश्चन योर सेल्फ, यू आर नॉट रेडी टू क्वेश्चन द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन। जो संस्थागत बनाए गए धर्म हैं, उसको तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, उस पर तो प्रश्न उठा ही नहीं रहे। तो आप कैसे कह रहे हो कि आप पाप से धुल जाओगे? पाप, आप जानते हो पाप क्या है, इसीलिए आपको पाप लगता है। मैं नहीं जानता पाप क्या, अबोध बालक। आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी मैन। मैंने बोला ना, मैं कुछ ऐसा कोई विशेष मुझ में नहीं है। बेसिक चीज़ें मुझे दिख रही है आसपास, मैं समझ रहा हूँ उस बात को। मुझे बेसिक से दिखती है कि अच्छा ये क्लासिफिकेशन, ये वर्ण व्यवस्था बनाए, अच्छा अपने से बना दिया, अपने से उसमें गुण डाल दिया, क्योंकि प्रकृति से तो उत्पन्न कोई पदार्थ है नहीं ना, इट्स समथिंग साइकोलॉजिकली। अब किसने बोल दिया कि जो लड़ाई करता है वो क्षत्रिय होगा? लड़ाई करना तो कहीं से भी कोई समाधान नहीं है। अगर लड़ाई हमेशा ही होने वाली है, और तुम्हारा धर्म हमेशा ही रखने वाला क्षेत्र, देयर इज नो मीनिंग टू बी इन दिस एग्जिस्टेंस। वो तो वहीं पे खत्म हो जाता है ना? कोई अगर ऐसा है जो व्यभिचार करता है, ठीक, और उसको तुम एक कैटेगरी में, और व्यभिचार हमेशा होने वाला है, तो वाई यू आर इन द एग्जिस्टेंस? थिंक अबाउट इट। नहीं सोच सकते तो अब सोचो ना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं, समझो। और खुद समझो, खुद भी तो जानो, खुद की तो बुद्धि खोलो ना। खुद की बुद्धि भी खोल सकते हो। अहंकार में फंस करके कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऑल द आइडेंटिटी दैट इज गिवन बाय द सोसाइटी एंड द पेरेंट्स, बस उससे तुम चिपके रहो और कह दो कि मैंने सब जान लिया। कभी नहीं, कभी नहीं जानोगे। बार बार तुम्हारी यही दशा होती रहेगी और इसी चक्र में फंसे रहोगे। राइट? तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग दिस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन, खास करके उन रिलीजन को जिन्होंने इंसानों को क्लासिफाई करने का काम किया। राइट? जिन्होंने पाप पुण्य स्वर्ग नर्क बनाने की काम किया। इस तरह के जितने भी क्लासिफाइड लोग, जो रिलीजन है, जैसे जो
फेनोमेना के बियॉन्ड जो नोमिना है उसमें एंटर करके कुछ भी क्रिएट कर देते हैं अपने मन की कल्पना से, उनको क्वेश्चन करना आपको बहुत जरूरी है। और सत्य को हमेशा खुद तलाशो, क्योंकि सत्य जो है अगर हर जगह है, हर कर्म है, तो तुम्हारे ही तलाश में है वो, किसी बनाए गए धर्म में नहीं, किसी अतीत से उठाए गए पुस्तक में नहीं, किसी भविष्य की कल्पनाओं में नहीं, वो हर वक्त इसी क्षण इस वक्त यहीं पे है। तुम अगर अपने भीतर के उस हट को छोड़ दो, उस अहम भाव को छोड़ दो, उस जड़ता को छोड़ दो, तो तुम इसी क्षण इसी वक्त उसे पा सकते हो। लेकिन तुम छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए यही कारण है तुम छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि भारत जैसे देश की आज यह स्थिति है, क्योंकि जिन्होंने सत्य को जाना उनसे शब्द रूप में आपने चुराया चीजों को और शब्द को प्रमाण बनाया, और अपनी जितनी भी अज्ञानता और जितने भी भ्रष्ट विचार थे उसको संस्थागत किया, गुण कर्म के आधार पे अपनी पूरी जो माया जाल है उसे रचा, लोगों का शोषण किया, और अस्तित्व में रहने की जीवेशना में आज तक फंसे हो, आगे भी फंसे रहोगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।